जीके की एक और शानदार लाजवाब जानदार क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए। और इस बार टॉपिक कुछ नया है हमारे पास, सिंपल मैथ्स। मैंने कहा था आपको जीके के जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उन सब से क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो हमारा 2024 में पैटर्न चेंज हुआ था, 4 क्वेश्चन जो नए देखने को मिले जिसमें रीजनिंग और सिंपल मैथ्स भी इंक्लूड की थी, तो मैं इस बार मान के चल रहा हूं कि हम सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। 5 क्वेश्चन जीके एंड 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग एंड मैथ्स के आएंगे। किस तरीके से करना है डील, हर एक चीज को मैं आपको प्रॉपर्ली ढंग से कराऊंगा और कोशिश करेंगे कि हमारे जो पढ़ाए हैं हमने उसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस आए। आज मैंने बहुत सिंपल तौर पे आपकी क्लास में क्वेश्चंस रखे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने स्टेटस पे लगाइएगा कि इतनी दमदार क्लास आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मिलेगी। जो एम्स का टारगेट करते हैं उनके लिए सिर्फ एक नाम होना चाहिए, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट। जय भैया। तो स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और होनहार बच्चे बनोगे जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास को देखते हैं, आंसर करोगे प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन के अंदर। तो शुरू करते हैं सारी चीजों को। एंड जो 2026 की तैयारी करने जाएंगे उनके लिए बैचेस के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं, तो आप उम्मीद प्लस बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। इस बार कुछ नया, कुछ एडिशनल, कुछ जानदार मिलने वाला है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन सिंपल वैसे ही क्वेश्चंस उठाऊंगा जैसा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था परसेंटेज का, एक सिंपल पेंसिल को लेके। देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है? तो सबसे पहले ये चीज बेसिक चीजें हैं, मैं शॉर्ट करता चलूंगा। स्क्वायर का मीनिंग ये होता है इंटू टू, नहीं पावर 2। यानी कि अगर किसी की पावर 2 का मतलब होता है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 14 इंटू 14। अब 14 इंटू 14 कितना होता है? सिंपल सवाल है ये। तो 14 इंटू 14 होता है 196। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, ये मैं नहीं करूंगा कि मुझे पता है इतना आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। 16 एंड 24 का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये पूछा गया है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम इसको क्या करेंगे, सिंपली अलग अलग करेंगे। हमारे पास 16 है और हमारे पास 24 है। सबसे पहले देखो कौन से टेबल में जाता है, ये 2 के टेबल में जाता है कितनी बार? 8 बार। ये जाता है 4 बार, ये जाता है 2 बार और 1 बार। सिमिलरली यहां पे करें तो ये 2 के टेबल में 12 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स एंड ये आगे जाता नहीं तो 3 टाइम 1 गया। तो यानी यहां पे अगर कॉमन बात करें तो कॉमन कितना है? इधर भी 2, 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 इधर भी 2। इसका मतलब देखने को हमको क्या मिल रहा है, यहां पे क्या चीज देखने को मिल रही है? तो आप सिंपली देखिए यहां पे आपको क्या मिलेगा, सर 3 बार आ रहा है। हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे अगर मैं बात करूं तो हमको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहीं तक कॉमन मिल रहे हैं और कॉमन नहीं मिल रहे। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। कहां ऑप्शन में मिल रहा है? जब भी एचसीएफ की बात हो तो अलग अलग जगह करेंगे और अगर एलसीएम की बात हो तो एक ही के अंदर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम एलसीएम को लेके, तो एलसीएम आ चुका। मैंने क्या कहा, जब भी एलसीएम हो तो एक ही जगह पे, यानी 5 एंड 7। तो सबसे छोटा टेबल देखो, सबसे छोटा टेबल हमारे पास में 2 में तो आता ही नहीं है, ओ माय गॉड। फिर 3 में आता ही नहीं, ओ माय गॉड। फिर 4 में आता ही नहीं, ओ माय गॉड। 5, हाँ 5 में कम से कम ये तो आ रहा है, तो इसको एज इट इज उतार दो। फिर यहाँ पे वापस 1 2 3 4 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, सर 7 में आएगा ये, ओके। तो ये भी 1, ये भी 1। आंसर हमारे पास में 5 इंटू 7 35। करेक्ट आंसर क्या है? लघुत्तम यानी लोएस्ट हमारे पास में आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं अपने को। 25% ऑफ 160। अब 25% पूछा गया है 160 का, कैसे करेंगे इसको? तो जब भी आपसे बोले 25% ऑफ 160, तो इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखना, 25% जब भी हो इसको हटा दो, परसेंट जब भी हो इसको हटा दो, काट डालो, मार डालो और अपॉन में 100 लगा दो। काट डालो, मार डालो, अपॉन में 100 लगा दो। बोला कि किसका? 160 का। किसका? 160 का। अब इसको सॉल्व कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 एंड इधर हो जाएगा हमारे पास 5 के टेबल से, और यहां ये हो गया हमारे पास में 8। तो 8 5 का कितना होता है हमारे पास? 40 आंसर हो गया। कहीं दिख रहा है 40? सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखो, द एवरेज ऑफ 30 40 20 का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज हमेशा क्या होता है? जो सम ऑफ टोटल एंड नंबर ऑफ टोटल। यानी अगर मैं यहां पे सम ऑफ बात करूं तो कितने हो गए? 20 प्लस 30 प्लस 40
एंड कितने हमारे पास में 3 हैं ये, तो कितना हो गया, ये हो गया 50 और 40 90 हो गया, कितना हो गया 50 40 90 हो गया। ये चीज कर सकते हैं अपन। अब सिंपली देखो आप 50 40 90 हो गया, हाँ तो 90/3 कितना हो गया बेटा हमारे पास में, ये 30। तो आंसर 30 कहीं दिख रहा है अपने को, हाँ दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें, इफ अ स्क्वायर हैज साइड 6, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी की सारी आर्म सेम होती है, भुजाएं समान होती है। तो यानी इसका बोला है कि 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, सेंटीमीटर में कर देता हूं, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो इसका एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो क्या है 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, आंसर 36। अब क्या दे रखा था ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दो है, इसका मीटर मीटर स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हैज 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल एक वैसा होता है जिसमें एक लेंथ छोटी एक लेंथ बड़ी होती है, तो 5 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इतनी बेसिक मैथ्स आपको आती है, बस मैं आपका डर भगाने की कोशिश करूंगा। सिंपल मैथ्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से परसेंटेज बेसिस पे। तो यहां पे इसका क्या हो गया बेटा, वही हमारे पास सेम लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो गया एरिया। तो हमारे पास में क्या है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ए हो गया हमारे पास। आप यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड विच इज द परसेंटेज। ये बहुत प्यारा सवाल है। अब देखो इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, पहला कितना परसेंटेज मार्क्स आया 80 मार्क्स। परसेंटेज निकालने के लिए जितने मार्क्स आते हैं उतने और टोटल मार्क्स, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। और परसेंटेज हमेशा 100 से निकलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे कैसे कट कट कट, और ये हो गया 40%, तो आंसर तो आ गया 40%। बट बेसिक दिमाग भी लगाओ। दिमाग कैसे लगाएं, परसेंटेज हमेशा किससे निकालते हैं, 100 से निकालते हैं। अगर 100 का पेपर होता और आपके 10 नंबर आते तो कितना होता 10%। 100 का पेपर होता और 50 नंबर आते तो कितना होता 50%। अब सोचो जरा 200 का पेपर है और 20 नंबर आए हैं तो कितने परसेंट, अरे अब भी 10% है। कैसे, यहां है ना, इसको काटो 100 से, तो क्या कितना 100 बार इसका हाफ किया, भाई इसको भी आधा कर दो, जस्ट आधा करना, इसको भी आधा इसको भी आधा, ये आधा होगा तो इसका भी आधा कर दिया, तो ये 100 और ये 10, क्या ऊपर वाला और ये वाला मैच कर रहा है। तो सेम सोचो यहां पे कि 80 नंबर आए हैं उसके, कितने में से 200 में से, तो इसको भी आधा करो, तो 40 नंबर आएंगे ना 100 में से, और 100 में से आते हमारे वो परसेंटेज बन जाएंगे। आंसर हो गया हमारे पास 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। स्क्वायर रूट, जब भी रूट आ जाए इसका मतलब हमें क्या करना है, अब आधा कर देना है। कैसे, हम देखो ये हमारे पास में क्या है 44, तो 144 जो है वो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, आप वैसे तो याद होने चाहिए, ये 12 का होता है, 12 का स्क्वायर होता है, बट नहीं पता तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144। इस तरीके से आपको चीजें करनी होती है। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर रूट क्या हो, 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल 7 सेंटीमीटर विच इज द एरिया। तो अब यहाँ अच्छा एम्स का एग्जाम है, यहाँ चीज ध्यान रखना, एरिया आपसे पूछा गया, कुछ ऐसा तो नहीं बोला एरिया मीटर में बताओ, मीटर स्क्वायर में बताओ, ऐसा कुछ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में डेटा दे रखा है। तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, ये रेडियस होती है, लेकिन इसका एरिया क्या होता है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या होता है, ये 2πr, क्या ये होता है, नहीं ये नहीं होता, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो पूरी क्या होती है, परिधि हो गई, क्या हो गई परिधि, सरकमफेरेंस हम जिसे कहते हैं। तो एरिया की बात करें तो ये एरिया नहीं है, ध्यान रखना परिधि है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7, या फिर इसको 3.14 भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 कट कट, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 154, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2/3 इन अ परसेंटेज। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, सुनिएगा बेटा। जब भी आपसे परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकलता है, जिसका निकालना वो ऊपर और टोटल हमारे पास नीचे। तो किसका निकाले, 2 का निकाले पहले, तो कितने नीचे लोग, टोटल कितने हैं, तो 2 और 3 5 लोग हैं ना,
तो 5, परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीप्लाई किया, कट 20 बार, कितना हो गया 40%, तो 2 हो गया, और 3 कितना हो जाएगा 100 में से निकाला है तो आराम से 60% हो जाएगा। ऐसा हम जेनेटिक्स में करते हैं, याद करो, कहां पे, हार्डी-विनबर्ग लॉ के अंदर करते हैं। तो सेम हमारे पास में ये हो गया। ओके सर यहां पे तो ये हो गया, लेकिन इसने पूछा कि 2:3 अनुपात को प्रतिशत में कितना होगा। अब आप सोचो 2 जो है वो इसका प्रतिशत में कितना होगा, 2 का हिस्सा, 2 का हिस्सा 3 में, 2 का हिस्सा 3 में कितना होगा, 2 का हिस्सा 3 में कितना होगा, ये लैंग्वेज समझनी है बस, कितना होगा। तो इसका मतलब अगर 100 है तो उसके 3 टुकड़े करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन 100% है, इसके 3 टुकड़े किए तो कितने हो गए 3.33, 3.33, 3.33। अब इसने बोला कि इन 3 टुकड़ों में 2 हिस्से कितने होंगे, यही पूछा है इसने। तो 2 हिस्से कितने होंगे बेटा, ये 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा है, ये दोनों मिला के हिस्से कितने होंगे 66.6%, यही आपसे पूछा गया था। तो सवाल सिंपल था बट इसकी लैंग्वेज प्यारी थी। ऐसे क्वेश्चन एम्स के फेवरेट क्वेश्चंस में से आते हैं क्योंकि दिखते सिंपल हैं ये बट होते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब ध्यान रखना जब आपसे बोला जाए डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, कौन कौन दोनों से क्या है डिविजिबल है, तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। और मैंने हमेशा बोला एलसीएम के लिए दोनों को साथ रखो। तो 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल सबसे पहले 1, ये 3 हो गया, फिर 3 का 1, ये भी 1 हो गया, 1 1 होते आंसर आ जाता है। तो 2 into 3 लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में 6। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें दोनों आते हों। इसका मतलब 2 का टेबल लिखा, 2 4 6 8 10, यहां तक लिख रहा हूं मैं, 3 6 9 12 15। अब आप सोचो यहां पे सबसे पहले 6 है, इससे पहले 6, क्या 6 से पहले ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में आया हो, नहीं है। तो 6 ही वो सबसे लोवेस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन देखने को मिला, इसलिए इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन नंबर यानी एलसीएम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन अ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल हमारे पास होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, बेस हमारे पास में दे रखा है 6 सेंटीमीटर का और हाइट हमारे पास में दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहां पे इसका एरिया पूछा गया है। तो क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास 6 एंड हाइट कितनी है हमारे पास 4, काटा पीटी की हमने तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा हो गया, ए आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत बेकार क्वेश्चन लग रहे होंगे बट यकीन मानो एम्स के जीके में जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपके ऐसे आते हैं, खास तौर से प्रतिशत परसेंटेज बेसिस वाले। ये एरिया वगैरह क्वेश्चन कम आ सकते हैं बट मैं आपका डर भगाने के लिए बता भी रहा हूं। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने के चांसेस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे आपके क्रय विक्रय के ऊपर, यानी कि आप परसेंटेज के ऊपर, इतने में सोल्ड गया, इतने में प्रॉफिट है तो टोटल उसका जो मेन वैल्यू है वो क्या होगा, कितने में खरीदा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे। फिर 20% ऑफ अ नंबर ऑफ 16 इट इज व्हाट इज द नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। अब 20% किसका, 16 का 20% बोला है इसने, किसका 16 का 20%। ओके तो अगर 20% की बात है तो मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा तो इसके अपॉन में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कोई एक नंबर है जिसका 20% 16 के बराबर है, अब वो नंबर हमें नहीं पता तो x इजिकल टू 16, किसी नंबर का 20% 16 है, ये बोल रहा है किसी नंबर का 20% 16 है, ये बोला उसने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे बेटा तो इसको x का वैल्यू निकालना है, कट कट ये हो जाएगा कट 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 16 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में 80। तो यानी आंसर हमारे पास में आ चुका है सी, करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर या मैकेनिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 16, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 25। आपसे पूछ लेंगे रीजनिंग के अंदर कि हमारे पास डैश x का स्क्वायर आएगा तो इसको कितना कर सकते हैं बेटा, रूट में 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास में 25।
तो ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका डर मैंने जो है वो खत्म कर दिया। एक और सवाल मेरे पास में है, व्हाट केम नेक्स्ट इन द सीरीज, तो इस सीरीज में क्या आएगा। अब देखो इसको गौर, ऐसे इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऐसे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग के अंदर, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग में जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए तो वो आप मेरे को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन में जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप देखो यहाँ पे जनरल एक चीज कॉमन मिल रही है सर, हर चीज आगे इंटू 2 हो रही है, तो इसको भी आगे इंटू 2 कर देता हूं। तो 16 इंटू 2 32 हो रही है, 32। ये पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो यानी आंसर हमारे पास में हो गया 32 क्वेश्चन। अब आपके लिए गुड न्यूज है, मैं फ्री टेस्ट कराने जा रहा हूं, और एक नहीं 30 फ्री टेस्ट। ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। आपको एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, आपको 1 रुपीज पे करना है और आप इस टेस्ट को फ्री दे पाओगे। बाइलैंग्वेज है, आपके पैटर्न पे है, जैसा एम्स का एग्जैक्टली पैटर्न है वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो 30 टेस्ट बाइलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, 2 आवर आपको टाइम लगेगा, और जैसा पैटर्न है 30 30 30 एंड 5 क्वेश्चन जीके और 5 क्वेश्चन रीजनिंग मैं उसमें रख रहा हूं, ताकि अब चीजें हमारे लिए आसान हो। तो इस टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना है तो जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इन टेस्ट को परफॉर्म करो, मजा आ जाएगा आपको। इतने शानदार टेस्ट मैं वहां आपको दे रहा हूं। और नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग में अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, रीजनिंग मैं डेफिनेटली क्लास लेके आऊंगा आपको लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलके एग्जाम क्रैक करेंगे।